हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 24th ऑफ दिसंबर 2023। 24 दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking, and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। वेसल विथ 20 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाय ड्रोन, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप इन। एक यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक कंट्री का अपना खुद का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। तो इंडिया का कितना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। 1.8 कर सकते हैं आप, ओके। नाउ 200 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? इट्स इज 360 अप्रॉक्स, ठीक है। 360 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है जहां पर एक वेसल को ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, ठीक है। ड्रोन के द्वारा उसको अटैक किया गया। तो ये इंसिडेंट कहां हुआ है? 217 नॉटिकल माइल के आसपास, ठीक है। 217 नॉटिकल माइल के आसपास। और अब तक ये रिपोर्ट यहां पर बता रही है कि ये जो ड्रोन्स थे ये किनके थे? ईरान के ड्रोन्स थे, ठीक है। ये किसके ड्रोन्स थे? ये ईरान के ड्रोन्स थे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग यहां पर आर्टिकल से पढ़ते हैं कि ये क्या है, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है, ठीक है। अब ये जो लीबिया आपका फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल था, इसका नाम क्या था? इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, चैम प्लूटो, ठीक है। चैम प्लूटो, ठीक है। इसका नाम है, वेसल का नाम है चैम प्लूटो, ठीक है। और ये इंसिडेंट आप देख सकते हैं 217 नॉटिकल माइल के अराउंड हुआ है, ठीक है। इस शिप में 21 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 20 इंडियन एंड 1 वियतनामीज नेशनल था, विच वॉज लोकेटेड अराउंड 217 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द पोरबंदर कोस्ट इन अरेबियन सी वेयर इट वॉज हिट, ठीक है। जहां पर वो वहां पर उससे हिट हुआ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये आप लोग पूछिएगा कि ये जो वेसल था ये यहाँ पर 217 नॉटिकल माइल के आसपास कर क्या रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ सामान थे, ठीक है। पावर जनरेशन सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसको अच्छे से बनाने के लिए वो सारे जो सामान थे वो इसी के अंतर्गत थे, ठीक है। द वेसल हैज स्टार्टेड मेकिंग इट्स वे टुवर्ड मुंबई पोस्ट, ठीक है। तो ये जो वेसल है ये मुंबई पोस्ट की तरफ आ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डैमेज असेसमेंट सामान थे और कुछ रिपेयर्स के आइटम थे ऑन इट्स पावर जनरेशन सिस्टम, ठीक है। द वेसल इज लाइकली टू एंटर मुंबई एंड हैज शॉट एस्कॉर्ट असिस्टेंस ड्यू टू स्टीयरिंग इशू, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का भी इशू यहां पर इसमें आ रहा था, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो ये इंसिडेंट आपको 217 नॉटिकल माइल के आसपास देखने को मिलेगा। ये जो वेसल है ये मुंबई के पोरबंदर कोस्ट की तरफ आ रहा था। इस वेसल में क्या आ रहा था? इस वेसल में आपका जो पावर जनरेशन सिस्टम है उसके रिपेयर्स और डैमेज असेसमेंट से रिलेटेड आइटम्स थे, ओके। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव ahead with me, okay, so let's move ahead। यहां पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर भी नहीं है। सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आइटम है, ओके। यू कैन इजिली स्किप दोज आर्टिकल्स। यहां पर भी नहीं है, सो लेट्स मूव ahead। यहां पर भी आई थिंक देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहां पर एक 12th पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज कैश ट्रांसफर्स हेल्प बंगाल वुमेन टेक फाइनेंशियल डिसीजन से स्टडीज, ठीक है। यहां पर स्टडीज का कहना है कि जो कैश ट्रांसफर हुए हैं यहां पर क्या एक्चुअली देखिए, जो बंगाल्स की जो वुमेन्स है उनको यहां पर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद मिली है कैश ट्रांसफर्स की वजह से, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टडी का यहां पर
कहना है, ठीक है। बट इशू सच एज चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस रिक्वायर स्पेशल अटेंशन इन द स्टेट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर बताया गया कि इन सभी के साथ साथ जो आप चीज़ें डिजिटल करते जा रहे हैं, इन सभी के साथ साथ यहाँ पर चाइल्ड मैरिज जैसे बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हमें अभी भी देखने को मिलता है कुछ स्टेट्स में, ठीक है। तो इनको यहाँ पर एक स्पेशल अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें कहाँ पर कही गई हैं, एक यहाँ पर स्टडी कंडक्ट कराया गया, ठीक है, और ये उसी स्टडी के हिसाब से बताया गया जिस स्टडी का नाम था प्राची ट्रस्ट स्टडी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज 85.55% of women says they decide on spending the money. The state gives 1000 to women from SC/STs ग्रुप्स एंड 500 टू अदर्स, ठीक है। तो स्टेट देखिए जो SC और STs की जो महिलाएं हैं उनको कितना देती हैं, 1000 देती हैं, ठीक है, 1000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। और जो अदर्स हैं जैसे OBCs हो गए, ठीक है, EBCs हो गए, तो उनको अदर्स को कितना मिलता है, ये उनको 500 पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इनसे क्या हुआ, जो वुमेन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब कि वो अपना पैसा सोच समझ के खुद से खर्च कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक स्टडी में पता लगाया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सेवरल स्टडीज यहाँ पर बताती हैं कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ सही है, ठीक है, एक तरफ सही है, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर हमें अभी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी बाय अमृत्या सेन, प्राचित ट्रस्ट ऑन Lakshmir Bhandar, one of the flagship scheme of the West Bengal government, point out that the cash incentive have increased the women beneficiaries ability to make financial decisions and position in the family, ठीक है। फैमिली में जो वुमेन की पोजीशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे अभी आ चुकी है इन सारे स्कीम्स की वजह से, ठीक है। तो ये स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, अमृत्या सेन प्राचित ट्रस्ट के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव, although issues of security, dignity and freedom of choice for women are being addressed to the certain extent through Lakshmi Bhandar, larger background realities like child marriage and domestic violence are still need special attention, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग वुमेन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज को लेके, ठीक है, डिग्निटी की बात अगर आ गई तो वहाँ पर भी यहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है, ठीक है। उनकी अगर फ्रीडम की बात करूँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया अब बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो जो रियलिटी है दैट इज टोटली डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज और यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टडी है इसके ये सारी चीजें यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर निकलते हुए दिखे हैं, ठीक है। द स्टडी पब्लिश्ड रिसेंटली पॉइंटेड आउट दैट 85.55% ऑफ वुमेन रिपोर्ट दैट दे डिसाइड हाउ टू स्पेंड द मनी देमसेल्फ, followed by joint decision making with their husband at 10.76%, ठीक है। तो 85.55% जो वुमेन है वो यहाँ पर सोचती हैं कि वो उनको जो मनी मिल रहा है वो अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करेंगी, ठीक है। और बाकी जो 10.76% वुमेन है वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के कंसर्न के बाद वो ये सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। नाउ ये जो लक्ष्मी भंडार ये जो प्रोग्राम है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है किनको, वुमेन्स को, फ्रॉम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, लक्ष्मी भंडार, ठीक है। लक्ष्मी भंडार जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लक्ष्मी भंडार जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके तहत क्या किया जाता है, जो भी वुमेन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 60, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 60, ओके। उनको कितना, 1000 रुपया महीने का दिया जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उन वुमेन्स को मिलता है जो कि SC और STs की हैं, ठीक है, 1000 रुपये पर महीने, ठीक है। और जो अदर कैटेगरीज में आती हैं उनको यहाँ पर 500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एनुअली स्पेंड ओवर 15,000 करोड़ ऑन द स्कीम एंड द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैज इंक्रीज टू अबाउट 2 करोड़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो यहाँ पर
एनुअली कितना स्पेंड करता है? 15,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़ कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस स्कीम के लिए ये इतना आसपास ये स्पेंड करते हैं। ठीक है, और बेनिफिशरीज की संख्या भी आप अगर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा होती हुई दिखी है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। आज संडे है, तो आप सभी को पता है संडे के दिन कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है, ना ही टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज आता है। ठीक है, यहाँ पर साइंस का सेक्शन आता है जिसमें आपको कुछ चीजें साइंस से रिलेटेड सीखने को मिलता है। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द आई एंड हाउ टू प्रोटेक्ट विजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई से रिलेटेड आज के डेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, मतलब कि आपके विजन को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, तो वो यहाँ पर हम इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, सो ग्लोबली अगर देखा जाए तो लगभग 135 मिलियन पीपल हैव लो विजन। ठीक है, मतलब कि देखिए आपके जो आंख है, आपके ये जो आंखें हैं, ठीक है, इनमें दो सेल्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, दो सेल्स होती हैं। पहला क्या हो गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रॉड सेल्स। ठीक है, आपका यहाँ पर, और ये हो गया आपका कॉर्न सेल्स। ठीक है, कॉर्न सेल्स क्या डिसाइड करती है? कॉर्न सेल कलर को डिसाइड करती है। ठीक है, कॉर्न सेल कलर को डिसाइड करती है। जैसे कि आप येलो देख रहे हैं ना, आप ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रेड क्यों देख पा रहे हैं? ये कॉर्न सेल्स की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये जो रॉड सेल है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप ये जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइट देख पा रहे हैं, ये जो लाइट देख पा रहे हैं, दो ही चीज होता है ना, या तो आपको व्हाइट दिखेगा या तो आपको ब्लैक दिखेगा, लेकिन जो कलर बनाने का काम करता है वो कॉर्न सेल्स करता है, और आप जो देख पा रहे हैं वो आपका रॉड सेल की वजह से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए लो विजन का जो रीजन है वो मेनली यहाँ पर रॉड सेल्स की वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर साइंस में आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। ठीक है, तो 135 मिलियन पीपल यहाँ पर सफर कर रहे हैं लो विजन से। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट 80% ऑफ दिस विजुअल लॉस कैन बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 80% जो ये विजुअल लॉस है इसको हम रोक सकते थे। ठीक है, रोक सकते थे और इसको हम क्योर्ड कर सकते थे। ठीक है, मतलब कि इसको किया जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, इसको किया जा सकता है। हेंस WHO has joined hands with the international agencies for the prevention of blindness for a program called विजन 2020 द राइट टू साइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए WHO ने क्या कहा। पहले मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की स्टोरी यहाँ पर ये कह रहा है कि 80% जो विजुअल लॉस है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो WHO ने क्या किया इसके लिए? यहाँ पर एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है आपका प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, और यहाँ पर विजन 2020 का नाम दिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग राइट टू साइट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग राइट टू साइट कहते हैं, इसका हाथ यहाँ पर WHO ने ज्वाइन किया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया 13 लाख आर बॉर्न ब्लाइंड। ठीक है, मतलब कि जो 13 लाख चिल्ड्रंस होते हैं, 13 लाख जो चिल्ड्रंस होते हैं ये जन्म से ही अंधे होते हैं। ठीक है, जन्म से ही अंधे होते हैं, बॉर्न उनका वो ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, एंड 76 लाख जो अडल्ट होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं या फिर यू कैन से दैट जो यूथ होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम इजली ट्रीटेबल मेथड्स। ठीक है, मतलब कि जो 76 लाख यहाँ पर जो पेशेंट है वो यहाँ पर जो ट्रीटेबल मेथड है उससे वहाँ वो सफ़र कर रहे हैं। मतलब कि किसी को कम दिखता है, किसी को रात की दिखती है, किसी को दिन का दिखता है, किसी को दूर का दिखता है, किसी को कम पास का कमी है, ऐसे कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाय सेटिंग अप विजन सेंटर्स इन रूरल एरियाज एंड टाउन, बाय सेटिंग अप वेल इक्विपमेंट ophthalmology hospital with able ophthalmologist, these sufferers can have the right to sight। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया कि अगर हम रूरल एरियाज में या फिर टाउन्स में अगर हम विजन सेंटर्स खोलते हैं, ठीक है, अगर हम रूरल एरियाज में टाउन्स में विजन सेंटर खोलते हैं तो हम इसके तहत क्या कर सकते हैं? जो भी सफरर्स होंगे मतलब कि जिनको भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके इलाज करा सकता है। ठीक है, जो भी आई के डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो इसकी स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी।
ठीक है, ऑफ्थैल्मोलॉजी, जो इसकी स्टडी करता है, ठीक है, और जो इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मतलब कि जो इसके डॉक्टर हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडीड दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। नाउ इन एडिशन सम ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ द आर्ट आई इंस्टीट्यूशन आर एक्टिवली वर्किंग ऑन विजन 2020 एंड इट अपीयर्ड अचीवेबल प्रत्युष सरंजिव और सो दैट ऑल में सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि कुछ विजन 2020 के यहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो कि हमें उसके तहत जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव वे में देखने को मिले हैं, ठीक है। द LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। द LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद वेयर आई वर्क see on average about 1200 patients daily and about 100 of them are infected in eye with bacteria, fungi and virus, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद के जीवन में देखा है, ठीक है। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया इन्होंने, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एवरेज, ऑन एन एवरेज जो डेली पेशेंट की जो संख्या है वो 1200 के आसपास है, ठीक है। कितने सौ के आसपास है? 1200 के आसपास है। और उनमें से अगर आप देखें तो जो 1200 है उनमें से लगभग जो 100 पेशेंट हैं उनके आंख में जो बैक्टीरियाज टाइप की चीज़ें हैं, फंगस, वायरस टाइप की चीज़ें यहाँ पर, उससे वो ग्रसित है या फिर यू कैन से दैट इन्फेक्टेड है, ठीक है। अजीनोम, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रोबायोम, ठीक है, व्हाट इज माइक्रोबायोम? अजीनोम इज द एंटायर सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल, ठीक है। ये एक टाइप का जीनोम है, जो कि एक टाइप का आप कह सकते हैं DNA इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक टाइप का एंटायर सेट है किसका? DNA इंस्ट्रक्शन का, जो कि कहां पर पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। इन ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। आप देखेंगे कि ह्यूमन के जो सेल होते हैं उसमें यहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कॉमन पता होगा, ठीक है। जो बेसिक्स है वो सारे आपको बेस क्लास में आपको पढ़ा दिए गए होंगे, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है, सेल का जो न्यूक्लियस है, वहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। बायोम्स रेफर्स टू द स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन अ लोकेशन। इन आर केस द ऑक्यूलर माइक्रोबायोम रेफर्स टू बैक्टीरिया, फंगी, वायरस दैट आर प्रेजेंट इन द आई, ठीक है। तो मेनली जो आंखों में इन्फेक्शन होता है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से हो गया, फंगाई की वजह से हो गया, वायरस की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन 2005 इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 115 करोड़ एंड टुडे इट क्रॉस्ड 140 करोड़, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2005 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 115 करोड़, और यहाँ आज के डेट में 140 करोड़ के ऊपर है। तो वैसे वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो केसेस हैं उसमें भी यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। डिस्पाइट दिस इंक्रीज the many eye care centers in rural India, more ophthalmologists in town and cities, and eye research institutes in cities across the country have helped make India a votary of Vision 2020 the right to sight, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन सारे इंक्रीज के बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, रूरल इंडियाज़ में यहाँ पर सेंटर्स खोले गए हैं, आई रिलेटेड सेंटर्स, आई केयर सेंटर्स खोले गए हैं, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आई से रिलेटेड इन्फेक्शन उनको ना हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाउएवर द प्रिवेलिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ डस्ट ऑल ओवर द कंट्री हैव मेड मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम पिंक आई, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर उसमें पिंक आई जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, रेड आई जैसी प्रॉब्लम, ईचिंग हो गया, स्वेलिंग्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो कैसे हो रही है, या तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट आपके आंखों में चला जा रहा है, उसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें आंखों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज के डेट में आप देखेंगे कि आई फ्लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो आई फ्लू से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, सबसे पहले तो आपको हेलमेट पहनना है, ठीक है। नहीं पहन रहे इज़ नॉट द रीज़न, पहनना ही पहनना है, ठीक है। इफ़ समहाउ अगर आप फैशन की वजह से नहीं पहन रहे हैं तो आप अपने आंखों को प्रोटेक्ट कीजिए, वहाँ पर चश्मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हेलमेट इज़ कंपलसरी इफ़ यू आर राइडिंग द बाइक, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द FAQ स्पेस, ठीक है। FAQ स्पेस पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर टेलीकॉम बिल के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। 2023 का टेलीकॉम बिल को यहाँ पर पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसको भेजा जाएगा किसके पास? हमारे राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति के पास अब ये बिल जाएगा किसके लिए? हस्ताक्षर के लिए,
ठीक है। तो ये टेलीकॉम बिल को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा इसी हफ्ते, ठीक है। व्हेन इट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, व्हेन इट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल विल रिप्लेस 3 आर्टिकल लॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सेंचुरीज पुराने, मतलब कि 200 साल पुराने, 200-250 साल पुराने यहाँ पर लॉज थे, उन सारे लॉज को यहाँ पर ये क्या कर सकता है, ये बिल रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कर सकता नहीं है, कर देगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा अगर इस पे प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हो गया, हमारे ऑनरी प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हो गया, ठीक है। तो ये जो बिल क्या करेगा, 3 लॉ को यहां पर रिप्लेस करेगा। पहला दैट इज टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, ठीक है, 1885 का टेलीग्राफ एक्ट को ये रिमूव कर देगा। दूसरा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1933, सॉरी, जो दूसरा एक्ट है वो किसको रिमूव करेगा, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 को रिमूव कर देगा। और तीसरा क्या है, द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, ठीक है। इन सारे को क्या कर देगा, ये बिल रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है, जो कि लगभग ये 250 साल पुराने लॉज है, ठीक है, 250 साल पुराने लॉज है। इट एम टू कंसोलिडेट द लॉ ऑफ वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस एंड परमिट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है। देखिए ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट क्या है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता चुका है, ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो में 2-3 दिन पहले वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए एक्चुअली है क्या, ये टेलीकॉम जो बिल है, ये इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये क्लियर कट यहाँ पर जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। द बिल गवर्न्स ऑथराइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विस, प्रोवाइड फॉर ऑक्शनिंग as well as administrative allocation of spectrum, defines the mechanism for exercising the right of way for laying telecom infrastructure such as cable in publics as well as public property. It also spell out emergency measures the government can take in interest of national security and public safety, such as intercept messages, suspend telecommunication service, as well as take contemporary positions of any telecommunication service or network, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल और सरल तरीके से। देखिए टेलीकॉम जो बिल है 2023 का, ये 3 बिल को तो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, 3 एक्ट को ये रिप्लेस कर देगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ओके। अब ये मैं आपको समझाता हूं कि टेलीकॉम बिल 2023 है क्या। देखिए आप सिम कार्ड लेते हैं, सभी लोग सिम कार्ड लेते हैं, ठीक है, 140 करोड़ जनता है, ठीक है, 140 करोड़ जनता है। मानता हूं कि सबके पास नहीं है, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो 140 करोड़ में से 10 करोड़ हटा दीजिए, 130 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिम कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। अब इस सिम कार्ड में देखिएगा कि आपने जिस नंबर का सिम लिया है, ठीक है, आपने जिस नंबर का सिम लिया है उसी नंबर का सिम किसी और के पास भी चला जाता है, एक्सीडेंटली उसी नंबर का सिम किसी और के पास भी चला जाता है, ठीक है। और आप जो एक्टिविटी करेंगे वो सारी एक्टिविटी उसके पास भी जाएंगे, क्योंकि भाई आपने सिम लिया है तो वो उस नंबर का सिम उसके पास भी हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए, इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए टेलीकॉम बिल 2023 लाया गया, ठीक है, जिसके तहत आप सिम लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका बायोमेट्रिक्स होता है, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक्स होता है। आपके पहले आधार कार्ड को स्कैन किया जाता है, ठीक है, आधार कार्ड का फ्रंट पार्ट और आधार कार्ड का बैक पार्ट को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन होता है, ठीक है, थंब इंप्रेशन होता है ताकि आपकी जो डाटा है उस आधार कार्ड से मैच हो जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। प्लीज यहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सारी चीजें होती हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। जब भी आप लोग सिम लेने जाते हैं ये सारे प्रोसेस सभी के साथ होता है, चाहे वो जियो का बिल ले, जियो का सिम ले, एयरटेल का सिम ले, वोडा का सिम ले, आइडिया का सिम ले, कहीं का भी सिम ले, ठीक है। आई डोंट केयर कि वो कहीं का भी सिम ले रहा हो, BSNL तक का, किसी भी, हर एक जगह पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका पहले बायोमेट्रिक होता है, आपकी वहाँ पर पहचान की जाती है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर उस चीज़ को देने से मना करते हैं, तो यू आर मतलब कि इस बिल के तहत क्या किया जाएगा, आपको पनिशेबल एक्ट के तहत आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि 3 साल का कारावास हो सकता है आपको, ठीक है। मतलब कि अगर आपने
देखिए नॉर्मल जो पॉपुलेशन है अगर वो बिल सिम ले रहा है तो नो इश्यू, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम उनको आएगा जो बल्क में सिम लेते हैं, ठीक है, जो ब्लैक में सिम लेते हैं, ठीक है, जो ब्लैक में सिम लेते हैं और बेच देते हैं ऐसे ब्लैक में, ये प्रॉब्लम उनको आएगा, ना कि जनरल पीपल को, ठीक है। तो जनरल पीपल के लिए टेलीकॉम बिल यहाँ पर बताया गया कि इट इज नॉट दैट मच वो कंसर्न की बात है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर जो बिल है वो ये और क्या कहना चाहता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, जैसे आपके फोन में होता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, मतलब कि अगर आपने उसको एक्टिव कर दिया, उसको ऑन कर दिया, तो कोई भी आपके फोन में नोटिफिकेशन कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया। तो यहां पर जब कंज्यूमर जाएगा वो लेने के लिए, सिम लेने के लिए, तो यहाँ पर एक डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पर वो क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को वो क्या कर सकता है, इंश्योर करवा सकता है, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए आपने वो सिम लिया है और आपने ये डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर ऑन करवा दिया है, तो आपको आपके कंसर्न के बगैर यहाँ पर कोई भी अननोन मैसेज आपको नहीं भेज सकता है, मतलब कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ मैसेज आपको विदाउट योर प्रायर कंसर्न ये नहीं भेज सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द कंसर्न ओवर द बिल, ठीक है, बिल के ऊपर कुछ कंसर्न भी है। ये जो बिल है ये यहाँ पर ड्रैकोनियन के यहाँ पर शो करता है, ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स अगर आप देखा जाए तो द न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है, इट इज व्हाट, इट इज ड्रैकोनियन एंड प्रोवाइड लीगल आर्किटेक्चर फॉर मास सर्विलियंस एंड इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। तो इससे यहाँ पर एक मास सर्विलियंस और यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन जैसी चीजें हम यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अमंग इट्स सेवरल कंटिशियस क्लॉज इज रिक्वायरमेंट is the requirement that all users have to be identified through use of verifiable biometric based identification as may be prescribed by the telecommunication service providers, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो चीज़ें हैं ये सभी के साथ होता है, ठीक है। आपका बायोमेट्रिक अप्रोच यहाँ पर होता है जब भी आप सिम लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, देखिए जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं, ठीक है। ट्राई आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा ट्राई का, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। ये इसका फुल फॉर्म है। ये सारी जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सारी इन चीज़ों को मैनेज करता है, और जो भी कंपनी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी अगर फॉल्ट करते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज़ को पनिश करता है। तो अभी ये जो बिल है, ये इस बिल के तहत क्या किया, ट्राई के जो कुछ लिमिट्स हैं उसको वो सेट करती है, ठीक है। मतलब कि ट्राई के ऊपर भी अब उन्होंने लिमिट लगा दिया कि अब ये इतना से ज़्यादा पेनल्टी नहीं इंपोज कर सकते हैं, फाइन नहीं इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई क्या करता था, कभी कभी किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देता था, ठीक है। मतलब कि अगर उसने गलती कर दी तो हार्श पनिशमेंट देता था, बहुत ज़्यादा फाइन इंपोज कर देता था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी लिमिट में कर दी गई है, ओके। तो ये सारे कंसर्न है, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाट्स द लेटेस्ट ब्लिप इन इंडियाज मालदीव टाइज, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज के डेट में आप सभी को मैं बता दूं कि जो इंडियन ट्रुप्स हैं वहाँ से मालदीव से निकालने की बात की जा रही है, ये मैंने आप सभी को बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हाइड्रोग्राफी, ठीक है। अर्लियर दिस मंथ, ठीक है, अर्लियर दिस मंथ मालदीव्स कैबिनेट डिसाइड अगेंस्ट रिन्यूइंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ठीक है। हाइड्रोग्राफी में जो कॉर्पोरेशन के लिए हमने MOU साइन किया था उसका हम लोग यहाँ पर रिन्यूअल साइन करेंगे, ठीक है, रिन्यूअल साइन करेंगे। ये हमें मालदीव के कैबिनेट से सुनने को मिला है। द एग्रीमेंट विच वॉज साइंड इन 2019, ठीक है। ये जो यहाँ पर MOU विच इज रिलेटेड टू हाइड्रोग्राफी, इसका ये जो एग्रीमेंट है ये कब साइन हुआ था, 2019 में, ठीक है। कब में, 2019 में ये साइन हुआ था, एंड इज ड्यू टू एक्सपायर इन 2024, ठीक है। तो ये एक्सपायर कब होगा, 2024 में, ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कमिंग सून after newly elected president Mohammad Muisi pledged to send back Indian troops currently stationed in Indian Ocean archipelago, the move was yet another to indication of his government intention to reverse the former Ibrahim Mohammad Solih administration India's first policy, ठीक है। देखिए इससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो, उनका नाम क्या था, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इनके जो इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी है इस चीज़ को यहाँ पर अभी रिवर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर रिवर्स करने जा रहे हैं, तो यही वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। हाइड्रोग्राफी आप सभी को पता होगा, हाइड्रोग्राफी बहुत एक नॉर्मल टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, ओशियन, सी और जो अदर वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। उनकी डाटा को कंपाइल करके, ठीक है, उनके मैप्स को देख के, उनकी चार्ट्स को देख के हम क्या करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफी कहते हैं। ब्रांचिंग
off from applied science, it looks at measuring and prescribing the physical attributes of water bodies and predicting how they might change over time. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनके बिहेवियर को भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम क्या होता है, जो आपके वाटर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो यहाँ पर अपने बिहेवियर चेंज करते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं. वाइल इट इज़ सेड टू बी अंडरटेकन प्राइमरली फॉर द सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, इट ऑल्सो सपोर्ट अदर एक्टिविटीज सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर भी आती हैं. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल जो मेजरमेंट है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका टाइडल करेंट्स आते हैं और वेव के इन्फॉर्मेशन आते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हाट इज इंडियाज एक्सपर्टाइज. ठीक है, इंडिया एक्टिव मेंबर है किसका, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, कब से, 1955 से. ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया हैज़ बिन द एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1955. 1955 से किसका एक्टिव मेंबर है, इंटरनेशनल आपका हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव मेंबर है. द इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश इन 1874. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, ये कब एस्टैब्लिश किया गया, 1874 में इसको एस्टैब्लिश किया गया. कहाँ पर, कोलकाता में. इसको लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. ठीक है, हो सकता है मैं ही आपसे कल के डेट में पूछ दूं. ओके, नाउ इट इज क्या है, ये नोडल एजेंसी है. ठीक है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे. ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए ये क्या है, नोडल एजेंसी है. इंडिया पार्टनर्स विथ मैनी कंट्रीज इन इंडियन ओशियन रीजन एंड अफ्रीकन एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज मॉरिशस, सेशल्स, तंजानिया, मालदीव्स, जोम्बिक्यू, आपका ये वियतनाम हो गया, म्यांमार, केनिया एंड श्रीलंका. ठीक है, तो इंडिया बहुत सारी कंट्री के साथ आप देखेंगे, चाहे वो इंडियन ओशियन रीजन हो गया, अफ्रीकन रीजन हो गया, या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, उसमें इसके पार्टनर्स हैं. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज का यहाँ पर नाम है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हाई वाज 2019 MOU सिग्निफिकेंट. ये यहाँ पर बताया गया कि 2019 के जो MOU हैं ये सिग्निफिकेंट क्यों थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2019 में जो MOU साइन किया गया था वो इंडिया के पक्ष में है. अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो यहाँ पर इंडिया के विपक्ष हैं. ठीक है, मतलब कि यू कैन से दैट कि ये सारी चीज़ों को वो क्या करना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी सही नहीं हो रही हैं. ठीक है, इंडिया और इससे मालदीव के जो रिलेशन है उसमें भी हमें थोड़ा सा डलमटाल देखने को मिलेगा. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है. ठीक है, मालदीव क्या है, मेंबर है किसका, ये भी आप लोग को लिख लीजिएगा. मालदीव इज द मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. An initiative aims at enhancing Indian Ocean maritime security that include India, Sri Lanka, Mauritius. ठीक, तो यहाँ पर देखिए मालदीव इस चीज़ का मेंबर भी है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर है. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इंडियन ओशन मैरिटाइम सिक्योरिटी की एनहेंसमेंट का काम करता है. ठीक है, इसमें कौन कौन है, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव. ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगेन. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आप लोगों को हाइड्रोग्राफी समझ में आ गया होगा, क्या होता है हाइड्रोग्राफी. हाइड्रोग्राफी क्या होता है, ओशियन, सी और अदर वाटर बॉडीज को स्टडी करना, उसके डाटा को कंपाइल करके, ठीक है, मैप के थ्रू या फिर यू कैन से दैट चार्ट के थ्रू. ठीक है, कुछ और चीज़ें भी उसके अंदर पढ़ी जाती हैं, जैसे वाटर बॉडीज़ का जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोग्राफिकल जो मेजरमेंट्स हैं इसमें क्या क्या आते हैं, आपके टाइडल करेंट्स आते हैं, वेव इन्फॉर्मेशन आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली स्किप द बिजनेस सेक्शन. स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.